अतिथिगण, जैसा कि 3 प्रवेश विकल्प टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और बलपूर्वक ग्राउंड एंट्री पहले बताए गए हैं। सबसे पहले आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की गई टॉप डाउन एंट्री देखी। अब दूसरा विकल्प। कभी कभी सीधे रास्ते उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में पार्कौर कमांडोज को कठिन रास्तों और अनपेक्षित दिशाओं से अंदर जाने में सक्षम बनाता है। वे दीवारों, खिड़कियों, खंभों और छतों का उपयोग कर मुख्य टास्क फोर्स के लिए मार्ग तैयार करते हैं। अब आप सामने पार्कोर प्रशिक्षित कमांडोज को ये कौशल करते हुए देख सकते हैं। सर्वप्रथम बैम्बू टेक्निक। जब कमांडो को हॉस्टल की दीवार की छत तक पहुंचना हो और वहां कोई खिड़की, स्लैब या पोल ना हो तो वह बैम्बू टेक्निक का उपयोग कर ऊपर पहुंचता है। पोल क्लाइंब या लैशे। यदि हॉस्टल ब्लॉक के पास कोई पोल मौजूद हो तो कमांडो उस पोल का सहारा लेकर तेजी से ऊपर चढ़ता है और वहां सरप्राइज एंट्री पॉइंट तैयार करता है। इसे पोल क्लाइंब या लैशे कहा जाता है। ब्लैक कैट स्विंग। यदि ब्लॉक के साथ ही कोई पोल हो तो कमांडो पोल के सहारे सरप्राइज को कायम रखते हुए ऊपर चढ़ के बेस बनाता है। इसे ब्लैक कैट स्विंग कहा जाता है। आज के ऑपरेशन से जुड़ी विभिन्न टेक्निक के प्रदर्शन के बाद अब कमांडो आपके समक्ष कुछ ऐसे कौशल प्रदर्शित करेंगे जो अलग अलग प्रकार के मिशन को सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। सर्वप्रथम होल्डिंग या जंप। प्रिसिजन बार पर कमांडो अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए जंप करता है और होल्ड करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। बोथ हैंड डायनोज विद रॉड। यदि किसी मॉल, बिल्डिंग में कोई छज्जा या स्लैब मिलता है तो कमांडो इस टेक्निक में दोनों हाथों की मदद से क्लाइंब करता है। लैशे। अगर किसी बिल्डिंग के बीच में 5 से 9 फीट का गैप मिलता है तो पार्कोर कमांडो आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वन हैंड डायनोज। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान यदि पार्कोर कमांडो को कोई छज्जा या विंडो का स्लैब मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से चढ़ सकता है। टर्न वॉल्ट। बिल्डिंग क्लाइंब के दौरान बिल्डिंग के ऊपर यदि 2 से 3 फीट का कोई गैप मिलता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्टिंग। अब आप अपना ध्यान ग्राउंड में वॉल्टिंग की तरफ ले जाएं, जहां कमांडोज अलग अलग टेक्निक से वॉल्टिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा और फोर्स ग्राउंड, इन तीनों एंट्री विकल्पों का लक्ष्य एक सफल इंटरवेंशन सुनिश्चित करना है। फोर्स ग्राउंड एंट्री उस स्थिति को कहते हैं जब टीम जमीन स्तर से बल प्रयोग करके किसी दरवाजे को तोड़कर या खोलकर तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। इसकी सफलता के लिए समन्वित कवर फायर, ब्रेक इन उपकरण और स्पष्ट टीम रोल आवश्यक होते हैं। आज ग्राउंड फोर्स एंट्री स्टन व 4 से ब्लास्ट द्वारा कर दर्शाई जाएगी। इंटरवेंशन टीम कमांडर ने कॉलेज पर 2 दिशाओं से हमला करने का फैसला किया है। अब आप मैदान के दोनों तरफ से
बुलेट प्रूफ वाहन शेरपा को तेजी से आते हुए देख सकते हैं, जिसमें मेजर एपीएस परमार के नेतृत्व में इंटरवेंशन टीम मौजूद है। दोनों हाउस इंटरवेंशन टीमों के साथ K9 डॉग्स भी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज के बाहर एक आतंकवादी प्रहरी को देखते हुए कमांडर ने K9 डॉग को प्रहरी पर हमले के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग्स ने आतंकवादी को घायल कर दिया है और इसी दौरान टीम कमांडर ने फायर कर उसे मार गिराया है। इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नेत्रा ड्रोन के माध्यम से सीधे घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। अब आप दोनों इंटरवेंशन टीमों के टीम कमांडर और हिट कमांडर का सीधा रेडियो वार्तालाप सुन सकते हैं। स्टॉप राइट बंदर राजा नंबर 245 मूव चार्ज क्लिक कर रहा हूँ बडी कवर में। ओके बडी अब परिस्थिति के अनुकूल एक कमरे में स्टन तथा दूसरे में दरवाजे पर चार्ज लगाकर ब्लास्ट कर एंट्री की जा रही है। स्टैंड बाय 3 2 3 1 tango down 1 recovered. Okay, hit room clear. स्कूल परिसर क्लियर करते समय कई ऐसे कौशल और योगदान निर्णायक रहे जिन्हें ऑपरेशन की तीव्रता के कारण गहराई से नहीं दिखाया जा सका। अतिथिगण, अभी कुछ ही क्षणों में आप आसमान में देखेंगे हमारे विशेष प्रशिक्षित कॉम्बैट फ्री फॉलर्स को, जो उच्च ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से उतरते हुए दिखाई देंगे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है डिटेक्शन। ये विस्फोटक, हथियार, नशीले पदार्थ या संदिग्ध मानव गंध को सटीकता से पहचान लेते हैं, जिससे कभी भी हमले या दुर्घटना को पहले ही टाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे कॉम्बैट फ्री फॉलर्स एक कर एक ग्राउंड में उतर रहे हैं। हमारे बहादुर एनएसजी के कमांडो कॉलेज परिसर में कॉम्बैट फ्री फॉल द्वारा उतरने की काबिलियत को दर्शा रहे हैं। कॉम्बैट फ्री फॉल एनएसजी ऑपरेशंस में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, जिसमें ये हवा के माध्यम से जमीनी बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर अचानक पहुंचकर सटीकता और शॉक एक्शन द्वारा ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यही वह टुकड़ी है और चतुराई ही उनका असली हथियार होता है।